सद्भाव रामायण अयोध्या कांड मिलन विरह का द्वंद्व। फिर तो राम जी तीनों माताओं को प्रणाम करने गए। सबसे पहले वे कैकई माँ से मिलने जाते हैं। कौशल्या माँ बड़ी हैं, इसलिए व्यवहार की दृष्टि से कौशल्या माँ को पहले मिलना चाहिए, पर राम जी प्रथम कैकई माँ से मिलने जाते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, राम जी ने सोचा कि कैकई माँ से पहले नहीं मिलूंगा तो माँ को ऐसा लगेगा कि राम के मन में मेरे लिए कोई कुभाव है। दूसरा, लौकिक दृष्टि से उम्र में बड़े हों वे बड़े माने जाते हैं, पर राजनीति की दृष्टि से जो माता राजमाता हो वे बड़ी मानी जाए। राम जी को गले लगा कि राज्य भरत को मिला है, इसलिए राजमाता कैकई मानी जाए। सो राजनीति के नियमानुसार राजमाता से पहले मिलना चाहिए, इसलिए राम प्रथम कैकई से मिले। लगभग नियम ऐसा है कि पुत्र माँ से मिले जब प्रथम पैर छुए और फिर माँ उसे गले लगा ले। यहाँ राम जी ने प्रथम पैर नहीं छुए हैं, प्रथम राम भेटी कैकई प्रथम कैकई से गले लगे हैं। भगवान को लगा कि कैकई माँ के लिए दुनिया चाहे कुछ भी हो, पर जब तक मैं उसे हृदय से नहीं लगाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और फिर माँ से गले मिलकर राम जी ऐसा कहना चाहते हैं कि माँ, मेरे हृदय की इच्छा तूने पूरी की, इसलिए मैं तुझे हृदय से लगाता हूँ। और बाद में पग परी किन्हा प्रबोध बटोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। चरणों में गिरकर जो कुछ हुआ इसका दोष काल, कर्म और विधाता के सिर पर डालकर राम जी ने माँ को सांत्वना दी। और फिर राम जी ने सुमित्रा माँ के पैर छुए, तब चित्रकूट में करुणा प्राप्त बहा। कौशल्या जी एक शब्द भी नहीं बोल सकी। राम जी की जटा देखकर माँ दिग्मूढ़ बन गई। लक्ष्मण जी ने पैर छुए, सिर पर हाथ रखते माँ की आंखों में से अश्रुधारा छूट पड़ी। ममता और करुणा के भाव में सब डूबे हैं। सब आश्रम में आए। सीता जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी, संतों और गुरुजनों के पैर छुए, और फिर जब तीनों सासों के पैर छूने लगी तब सभी की आंखें मूंद गई। सीता का दुर्बल शरीर कोई देख नहीं सका, कोई कुछ बोलता नहीं। थोड़ी देर के बाद वशिष्ठ जी ने निवेदन किया, राघव, यह तो संसार है, इसमें कुछ शाश्वत नहीं। आना जाना, मिलन वियोग, यह तो जगत का द्वंद्व है। राम जी को शंका हुई कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, एक बात कहनी है, धैर्य रखना। क्या बात गुरुदेव? राम, तुम्हारे विरह में महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी के स्वर्गवास के समाचार सुनकर राम, लखन और वैदेही रो पड़े। राम, लखन और जानकी को रोते देखकर चित्रकूट के सारे भील रो पड़े। चित्रकूट का कण कण रो पड़ा। समस्त चित्रकूट में करुणा छा गई। दशरथ जी के शोक में आज किसी ने जल तक नहीं पिया, तो फलाहार की बात ही क्या। सारा दिन और रात निर्जला बीतता है। दूसरे दिन सुबह वशिष्ठ जी सबको स्नान कराने मंदाकिनी ले गए। राम जी को स्नान कराया। पिता की उत्तर क्रिया में पुत्र को जो करना चाहिए वह सब राम जी ने किया। चित्रकूट की तलहटी में भरत जी का समाज निवास करता है। एक प्रेम नगर वहाँ बसा है। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ निवास किया है। राम कृपा से संत के आगमन से धरती कामदुर्गा जैसी बन गई है। ऋतु कुऋतु का त्याग कर धरती असंख्य फल फूल देने लगी है। भील लोग बड़ी बड़ी टोकरियां भरकर फल फूल ले आते हैं।
और एक एक अवधवासी के तंबू में जाकर हमें कृतार्थ कर इन फल फूलों को स्वीकार कीजिए। हम जानते हैं आप सब अयोध्या से आ रहे हैं, वहाँ तो कुबेर जैसी समृद्धि है, हम और तो क्या दे सकें, पर यदि इन फल फूलों को स्वीकार करेंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसी भावमय भाषा भी लोग बोलते हैं। अवधवासी फल फूल को स्वीकार करते हैं, बदले में कोई वस्तु देते हैं तो भी लोग लेने से इनकार करते हैं। अवधवासी कहते हैं इतनी सारी सेवा करते हैं तो इतना तो स्वीकार कीजिए। तब भील कहते हैं यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम आपके कपड़े बर्तन न चुरा जाएं, यही हमारी बड़ी सेवा है। हम लोग तो पाप करने वाले कुटिल बुद्धिहीन जड़ जीव ठहरे, हम में भला धर्म बुद्धि कैसी। यह तो सब रघुवीर का प्रताप है। जब से उनके चरण कमल के दर्शन हुए हैं, तब से हमारे समस्त दोषों और दुखों का नाश हुआ है। हमारा सद्भाग्य कि आप लोग यहाँ आए। भी लोग अवधवासियों की बहुत भाव से सेवा करते हैं। 3 बार मंदाकिनी में स्नान, भगवान राम जी का सतत सानिध्य और भीलों के प्रेम भरे आतिथ्य में दिन अति आनंद में व्यतीत होते हैं। 14 वर्ष तक चित्रकूट छोड़ना नहीं है, ऐसे भाव से सब रहते हैं। परंतु भरत जी की स्थिति इनसे विपरीत है। उन्हें रात को नींद नहीं आती और दिन को भूख नहीं लगती। पानी के अभाव में कीचड़ में पड़े मछली जैसी व्याकुलता का अनुभव करें, ऐसी व्याकुलता वे अनुभव कर रहे हैं। जय श्री राम।